हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड एंड दिस क्लास इज फॉर द बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आज हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या होता है और इसका क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल बाय विच इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस। यानी कि डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है कोड होता है जेनेटिक कोड के द्वारा। ठीक है, और वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में। ठीक है, किसके द्वारा? बाय लिविंग सेल के थ्रू। ठीक है, जो जेनेटिक कोड है ये टर्म दिया गया, जिन्होंने दिया है उनका नाम है, जो अंकल हैं उनका नाम है जॉर्ज गैमो। तो गैमो अंकल ने जेनेटिक कोड के टर्म को इन्वेंट किया, टर्म को दिया। एंड जेनेटिक कोड क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को कोड करता है, किसमें? जेनेटिक मटेरियल में। और ये इंफॉर्मेशन जब जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए हो या फिर आरएनए, इनमें कोड करता है और कोड करने के बाद डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से जो है लिविंग सेल के अंदर जेनेटिक कोड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ जो जॉर्ज गैमो अंकल थे, जो चाचा जी थे, उन्होंने पोस्टुलेट्स क्या किया? दैट 3 लेटर कोड, यानी कि 3 लेटर का कोड के बारे में बताया। एंड इट मस्ट बी इम्प्लॉयड टू इनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 लेटर का जो कोड है वो काम करता है। ठीक है, कैसे करता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में आपको लेके बताऊं, तो अगर यहाँ पे मैं यू लिखती हूँ तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इस तरह से 3 लेटर कोड काम करता है अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। जैसे कि ट्रिपल यू किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो है कोड होते हैं जो कि डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड को कोड करता है वो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो वो अमीनो एसिड फर्दर जो है प्रोटीन बनाता है लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, चलिए अब जो जेनेटिक कोड है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जो है और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो लेटर है, मतलब नाइट्रोजन बेस आपको पता होगा 4 तरह का होता है, दैट इज ATGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो 3 लेटर का नाइट्रोजन बेस 4 लेटर का नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड के रूप में डीएनए में पाया जाता है और ये ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक कोडोन बनाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कोडोन को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ कोडोन। ठीक है, बहुत सारे कोडोन का जो कलेक्शन होता है उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो होता है, 20 तरह के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, मतलब 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 20 कोडोन एटलीस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, जो प्रत्येक कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड जो है उसके पास होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली जो होता है ईच ऑफ अमीनो एसिड फॉर ए स्पेसिफिक कोडोन, यानी एक स्पेसिफिक कोडोन के लिए जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है वो स्पेसिफाई होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका कॉम्बिनेशन 4 होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में 4 होता है, दैट इज ATGC। ठीक है, उसके 2 न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो कितने होंगे? 16 कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 16। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। ये भी हम देखेंगे कि कैसे 4, कैसे 6, 16, कैसे 64 होता है। तो 64 कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, एंड अगर हम 4 कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं तो क्या ये 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट है? नहीं है।
अगर हम 60 कॉम्बिनेशन को लेकर के चलते हैं तो क्या ये 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट है? ये भी नहीं है। अगर हम 64 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इट इज़ मच मोर सफिशिएंट टू कोड 20 अमीनो एसिड। ठीक है, ये जो है पर्याप्त है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। ओके, नाउ जो जेनेटिक कोड होता है किस तरह से कोड होता है, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और इतने वाले एरिया को यदि हम जूम करके देखना चाहें इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ए टी जी सी टी ए जी जी सी। अब इसमें ये तीन देखिए इस तरीके से ए टी जी ये एक कोड हुआ। ठीक है, 3 बेस का एक कोड हुआ, 3 बेस का क्या हुआ, एक कोड हुआ। फिर वापस से 3 बेस का एक कोड हुआ, एक ओवरलैप नहीं करता है, 3 बेस का फिर एक कोड तैयार हुआ। तो इस तरीके से अब ये 3 मिलकर के एक एमिनो एसिड बनाएगा, एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये 3 मिलकर के दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, फिर ये 3 मिलकर के तीसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोड होता है। तो कुछ कोड होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करते हैं, लेकिन कुछ कोड ऐसे हैं जो कि मोर देन मतलब एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को भी कोड करते हैं, मोर देन 1 एमिनो एसिड कोड भी करते हैं। ठीक है ना, जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या है, वो डिक्शनरी की तरह एक काम करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड, मतलब जो भी जेनेटिक वर्ड्स हैं वो कंटेन करता है ये, एंड जिसको कि क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यू का एग्जांपल देख रहे हैं, UAA UAG, तो इस तरह का जो है वो कोडोन हो गया। जो प्रत्येक कोडोन होते हैं उसके अंदर 3 बेसेस होते हैं, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड जेनेटिक कोड इज इन ट्रिपलेट फॉर्म। ठीक है, तो यही चीज़ को प्रूव करा था जो जॉर्ज गेमो अंकल हैं उन्होंने, कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। जो प्रत्येक कोड होते हैं वो 3 बेस का बना होता है, इसे ट्रिपलेट भी कहते हैं। और टोटल 64 कोडॉन होते हैं। एंड आउट ऑफ 64 कोडॉन, मतलब अगर 64 कोडॉन की बात करें तो 64 कोडॉन में से सिर्फ 61 कोडॉन ही 20 अमीनो एसिड को कोड करता है। बाकी 3 जो बच गए 64 में से 61 20 अमीनो एसिड के को कोड करने के लिए ये उसमें इन्वॉल्व हो गए। बाकी जो 3 बच गए ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। सो ये जो है नॉन फंक्शनल कोडॉन होता है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 61 कोडॉन कोड करता है 20 अमीनो एसिड को, जो कि फाउंड इन प्रोटीन, एंड 3 कोडॉन जो है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। अब टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड की बात करें तो जेनेटिक कोड आप लोगों ने मोस्टली पढ़ा होगा कि 2 तरह के होते हैं, सेंस जेनेटिक कोड, नॉन सेंस जेनेटिक कोड, या फंक्शनल कहिए, नॉन फंक्शनल जेनेटिक कोड कहिए। जिसमें अगर हम देखें कि अभी 61 हमने देखा कि पार्टिसिपेट कर रहा है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, तो वो फंक्शनल हो गया। जो 3 नहीं कर रहा है वो नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टाइप्स दिया गया है कि सेंस कोडॉन, सिग्नल कोडॉन। सिग्नल कोडॉन में कौन को, सिग्नल कोडॉन का मतलब किसी चीज़ का सिग्नल मिलना, यानी क्या होता है, स्टार्ट करना या स्टॉप करना। जैसे कि जब ट्रेन कहीं किसी स्टेशन से खुलती है तो वहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, स्टार्ट के लिए भी और स्टॉप के लिए भी। तो यहाँ पे जो सिग्नल कोडॉन होंगे वो किस किस के लिए हो सकते हैं, स्टार्ट कोडॉन के लिए भी हो सकते हैं और स्टॉप कोडॉन के लिए भी हो सकते हैं। यानी कि जब mRNA है, ठीक है, ये mRNA है, एंड mRNA से प्रोटीन बनना है, मतलब mRNA को सबसे पहले तो कोड होगा। तो mRNA कोड होने के लिए या इनिशिएटर की ज़रूरत है, मतलब स्टार्ट कोडॉन की ज़रूरत है, तभी जाके स्टार्ट होगा। अब ये स्टार्ट हो गया है और बनता जा रहा है, तो कहीं भी इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट आएगा, कहीं स्टॉप पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आकर के इसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो mRNA में स्टार्ट कोडॉन एज वेल एज स्टॉप कोडॉन दोनों की ज़रूरत होती है, और ऐसे कोडॉन को सिग्नल कोडॉन के नाम से जानते हैं। तो एक तो हो गया सेंस कोडॉन, दूसरा हो गया सिग्नल कोडॉन, जिसमें कि आ गया आपको स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। सिग्नल कोडॉन कितने तरह का हो गया, 2, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। दूसरा आ गया सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन क्या होता है, सेंस कोडॉन के बारे में चल जानते हैं। सेंस कोडॉन वैसा कोडॉन है जो कि अमीनो एसिड को कोड करता है, उसको बोलेंगे सेंस कोडॉन। यानी वैसा कोडॉन जो कोड करे अमीनो एसिड को, उसको कहेंगे सेंस कोडॉन। अब सिग्नल कोडॉन क्या होता है कि वैसा कोडॉन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के
दे स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए, तो उसको बोलेंगे सिग्नल कोडॉन। जैसे एग्जांपल में AUG, UAA, UAG एंड UGA। तो इसमें जो है जो AUG होता है वो इनिशिएटर कोडॉन की तरह हेल्प करता है, यानी स्टार्ट करने में। एंड यहाँ पे UAA, UAG, UGA जो है ये स्टॉप कोडॉन है। क्या है? स्टॉप कोडॉन, यानी ये जहाँ लग जाएगा वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा आगे प्रोसेस होना। उसके बाद जो सिग्नल कोडॉन है वो दो तरीके का हो गया। आप मतलब इसको टर्मिनेटिंग कोडॉन कह सकते हैं, इनिशिएशन कोडॉन यानी स्टार्ट कोडॉन को इनिशिएशन कोडॉन कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग कोडॉन, जहाँ पे वो आकर के टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड हमने देखा। अब जो टर्मिनेटिंग कोडॉन एंड इनिशिएटिंग कोडॉन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग के बारे में जानते हैं, एंडिंग के बारे में थोड़ा लेट से जानेंगे। तो AUG जो है ना, इसके पास डुअल फंक्शन होता है, ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। AUG दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक क्या काम करता है? एक तो ये इनिशिएशन की तरह काम करता है, इनिशिएटर के रूप में काम करता है। दूसरा कि ये मिथ्योनिन को कोड भी करता है। इसका जो है ना फंक्शन क्या होता है? डुअल फंक्शन होता है। तो AUG इनिशिएटर की तरह भी काम करता है और मिथ्योनिन को कोड करने में भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे AUG इनिशिएशन कोडॉन है और कोड करता है फर्स्ट अमीनो एसिड को इन ऑल प्रोटीन, यानी जितने भी प्रोटीन बनेंगे उसमें सबसे पहला जो अमीनो एसिड को कोड करेगा वो कौन करेगा? AUG। दैट्स व्हाई AUG क्या है? इनिशिएटर कोडॉन है। और ये किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट कोड फॉर मिथ्योनिन, मिथ्योनिन को कोड करता है, जो कि हमने पहले ही बता चुका है, किसमें? यूकैरियोट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन यूकैरियोट्स में ये स्टार्टिंग पॉइंट और कोड करता है किसको? मिथ्योनिन को, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। तो यूकैरियोट में मिथ्योनिन को एंड प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने इनिशिएटर के कोडॉन के बारे में देख लिया। अब टर्मिनेटर कोडॉन, यानी वैसा कोडॉन जो जहाँ पे इस टर्मिनेटिंग कोडॉन एक ऐसा कोडॉन है जो जहाँ पे आ जाएगा वहीं से स्टॉप हो जाएंगी जो आगे की जो प्रोसेस है वो। ठीक है, UAA, UAG एंड UGA ये एक टर्मिनेटिंग कोडॉन है, या इसी को नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। एंड इट इज़ जो है UAA को बोलते हैं अंबर, UAG को बोलते हैं आप, एक मिनट, ओकरे एंड ठीक है, एंड UGA को बोलते हैं ओपल कोडॉन। ठीक है, ओपल कोडॉन। तो इस तरीके से ये अंबर, ओकरे एंड ओपल कोडॉन के नाम से टर्मिनेटिंग कोडॉन को जाना जाता है। ये हो गया इनिशिएटर कोडॉन एंड टर्मिनेटर कोडॉन के बारे में। अब जो है ना tRNA की बात आती है। अब tRNA क्या होता है? मतलब बेस सीक्वेंस ऑफ tRNA विच पेयर्स विद कोडॉन ऑफ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। यानी कि tRNA के पास जो कोडॉन होता है, ठीक है, mRNA का जो कोडॉन होता है, तो ट्रांसलेशन के दौरान, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्या होगा? जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उस दौरान जो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कोडॉन के अपोजिट आकर के जो है कोडॉन जुड़ेगा। ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इस तरीके से यदि हम बनाएं, ये मान लीजिए ये tRNA है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे A है, यहाँ पे G है और यहाँ पे भी G है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोडॉन है, इसके अपोजिट जो जुड़ेगा उसको बोलेंगे एंटी कोडॉन। तो ये कब होता है? जब ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है तब होता है। तो A के अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा T आना चाहिए। तो सो यहाँ पे T क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो सो यहाँ पे U आ जाएगा एंड G की C एंड यहाँ पे U भी आ सकता है एंड C भी आ सकता है। तो ये इस तरह का कोड जो है आपको यहाँ पे एंटी कोडॉन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक होता है उबल हाइपोथेसिस। तो उबल हाइपोथेसिस में ये जनरली ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जगह पे जो C आ रहा है, इसकी जगह पे अगर U आ जाए तो क्या है कि कोड तो सेम अमीनो एसिड को करेगा, लेकिन यहाँ पे कोडन क्या हो गया? चेंज हो गया, लेटर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो है उबल हाइपोथेसिस
इस हाइपोथेसिस को उबल हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे चेंज हो रहा है, ठीक है, जो एंटीकोडॉन है उसके थर्ड पोजीशन पे जो चेंजेज आ रहा है दैट इज द उबल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया एंटीकोडॉन और ये हो गया कोडॉन, यानी कि ये बात जो होगा ये mRNA है, ठीक है, और ये ऊपर में जो आकर के tRNA उसके ऊपर जाकर के बाइंड करता जा रहा है, ये हो गया एंटीकोडॉन, ठीक है। चल उसके बाद देखिए कोडॉन और एंटीकोडॉन में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि दोनों कोडॉन हम कह रहे हैं और एंटीकोडॉन कह रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है। जो कोडॉन होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कोडॉन होगा क्या होगा, डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो एंटीकोडॉन है वो सिर्फ हमेशा किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में, वो डीएनए में कभी भी नहीं हो सकता। तो कोडॉन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होगा, बट एंटीकोडॉन सिर्फ आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। कोडॉन जो होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में लिखा जाता है, ठीक है, जबकि जो एंटीकोडॉन है वो 3' to 5' डायरेक्शन में लिखा जाता है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंसेस बिटवीन द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। तीसरा, एंटीकोडॉन जो होता है कुछ tRNA मॉलिक्यूल्स का जिसके पास पेयर होता है विद मोर देन 1 कोडॉन, एक कोडॉन से ज़्यादा का पेयरिंग होता है, ठीक है, एंटीकोडॉन में, ठीक है। कोडॉन जो होता है वो सिक्वेंशियली अरेंज्ड होता है इन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड में, जबकि जो एंटीकोडॉन होता है वो डिस्क्रिटली प्रेजेंट होता है इन सेल में, ठीक है, विद अमीनो एसिड अटैच या फिर नहीं, यानी कि जो एंटीकोडॉन है वो प्रेजेंट होगा सेल में, अमीनो एसिड के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, साथ में नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। जो कोडॉन होता है वो डिफाइन करता है कि जो एंटीकोडॉन है वो नेक्स्ट विद अमीनो एसिड जो क्रिएट कर रहा है प्रोटीन स्ट्रैंड को करना चाहिए, यानी कि कोडॉन डिफाइन विच एंटीकोडॉन शुड कम नेक्स्ट विद एन अमीनो एसिड टू क्रिएट द प्रोटीन, यानी कि एंटीकोडॉन क्या, कोडॉन मतलब क्या डिफाइन करता है कि जैसे ही यहाँ पे ये 3 जो है बना, बस इसके जस्ट तुरंत बाद फिर वापस से यहाँ पे 3 जो अमीनो एसिड्स हैं, नेक्स्ट अमीनो एसिड रेडी हो जाएंगे, कोई भी सीक्वेंसेस वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि ये 3 बन गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 नेक्स्ट जो यहाँ पे अमीनो एसिड बनना बंद मतलब स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं दिखेगा, ठीक है, यही कहने का यहाँ मतलब हुआ। एंटीकोडॉन जो है वो पार्टिकुलर अमीनो एसिड को लाने में मदद करता है, उसके प्रॉपर ट्रांसलेशन के दौरान उसकी जो प्रॉपर पोजिशनिंग है वो करवाने में हेल्प, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का, ठीक है, वो देख लेते हैं। ट्रिपलेट कोड होता है, कॉमा लेस होता है, यानी कि अगर इस तरीके से बात करें कि मतलब AUG है, CGU है, ठीक है, TCG है, इस तरीके से है, तो यहाँ पे कोई कहीं कॉमा आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको कहते हैं कि कॉमा लेस है। नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, ये 3 है तो ये 3 एक अमीनो एसिड को बनाएगा, ठीक है, फिर ये 3 जो है ये एक अमीनो एसिड को बनाएगा, फिर ये 3 यहाँ पे जो है ये एक अमीनो एसिड को बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 3 बनाया, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर 3 बनाया, तो इस तरीके से ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3 फिर ये इधर, ऐसे नहीं होगा। ओवरलैप यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। कोडिंग डिक्शनरी होता है एंड डीजेनरेट कोड होता है, डीजेनरेसी शो करता है, ये कैसे शो करता है अभी देखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं यहाँ से इजीली तरीके से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि थोड़ा सा डीप में ले जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, लास्ट ईयर है आप लोग का, तो चीज़ें थोड़ा डीप में आपको जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए, ठीक है। डीजेनरेसी शो करता है, यूनिवर्सल कोड होता है, नॉन एम्बाइगस कोड होता है, चेन इनिशिएशन कोड इसका कैरेक्टर है, एंड चेन टर्मिनेशन कोड, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा एंड एंडिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा।
यदि हम इसका बॉक्स देखें कि जेनेटिक कोड किस तरीके से होता है, तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में होता है जिसमें कि 64 कोडॉन होते हैं, 61 जो है अमीनो एसिड को कोड करता है, 3 कोडॉन कोड नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से है। हम आपको ये बना के दिखाएंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे बनता है, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा अमीनो एसिड, एक से ज़्यादा कोड जो है एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो कोड मिल करके एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन को कोड कर रहा है। यहाँ पे 2 मिलकर ल्यूसीन को कोड कर रहा है। यहाँ पे चारों के चारों मिलकर ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है AUG मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। यहाँ पे चारों के चारों मिलकर वैलिन को कोड कर रहा है। यहाँ पे ये चारों के चारों मिलकर सीरीन को कर रहा है, ये प्रोलिन को कर रहा है, थ्योनिन को कर रहा है, एलेनिन को कर रहा है, यहाँ पे 2 टायरोसिन को कर रहा है, UAA, राइट, UAG एंड UGA, ये 3 जो है यहाँ पे इस तरीके से स्टॉप कोडॉन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जहाँ आ जाएगा वहीं से बनना बंद। ये देखिए 2 मिलके हिस्टीडीन का, ये देखिए ग्लाइसिन का, आर्सेनिक का, लाइसिन का, स्पार्टेट का, ठीक है, सिस्टीन का, ट्रिप्टोफान का, आर्जिनिन का, सीरीन का, आर्जिनिन का, ग्लाइसिन का। इस तरीके से देखिए कोई एक ही कोड एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा मिथ्योनिन, एक अमीनो एसिड एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा है, लेकिन बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको कि एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड करा जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए बनाते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा हमारा बॉक्स सही नहीं बन पा रहा है, उस पे ना जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, UCAG, देखिए लिखना कैसे है आपको, ये देखिए, ठीक है, एक मिनट, हम इसको बाहर लिखेंगे और UCAG इधर भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, UCAG, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग रो कॉलम बना लेंगे, राइट। यहाँ हम लोग सब में UCAG लिखेंगे इस तरीके से, UCAG एंड यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे UCAG। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस U को एंड यहाँ इस U को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, U ट्रिपल U फिनाइल को कोड कर रहा है। अब इस U को मतलब ये दोनों को लेंगे और यहाँ पे एक लाइन से सबको लेते चलेंगे। U पहले वाले को लिए तो ट्रिपल U बना। अब U एंड दूसरे वाले को लेंगे तो क्या हो गया, UUC। ठीक है, UUA लास्ट में क्या बच गया, UUG। इस तरीके से देखिए कोड हुआ UUC UUA UUG। अब हम इसको लिखेंगे, एक रो कॉलम मैं बताऊंगी, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अब हम इसको लेंगे एंड यहाँ पे चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, UC लिए फिर UCAUCG, समझ आया। अब हम इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ C होगा A एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा UAG, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे UG, इसको इससे एंड देन फिर इससे, तो UGU, उसके बाद क्या हो गया UGC
UGC नेट वाला आ गया यहाँ, UGA एंड क्या हो गया लास्ट वाला UG। समझ आया कैसे करना है? इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके इससे फिर इससे, और इसके बाद क्या, इससे इससे इससे, इसको इसको इसको, फिर इसको इसको एंड इसको। फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे एंड इसको करेंगे, फिर इसको इसको इसको, मैं बता रही हूँ एक बार बता देती हूँ, फिर इसको ऐसे ऐसे, फिर इसको कैसे करेंगे, GU से यहाँ से, इस तरीके से आपको करना है। तो एक रो कॉलम में मैंने एक बता दिया है। अगर यहाँ पे अगर एक बार और बता दूँ तो CU CUA and CUZ, इस तरीके से आपको क्या करना है, जेनेटिक कोडन ड्रॉ करना है। अगर आप शॉर्ट नोट्स लिखते हैं चाहे लॉन्ग लिखते हैं तो आपको ये ड्रॉ करना कंपलसरी होता है। इससे पता चलेगा कि आपका जो जेनेटिक कोड है, मतलब क्योंकि जेनेटिक कोड मेन तो यही है ना कि 64 कोडन बन रहे हैं। यहाँ पे यदि आप काउंट करोगे तो यहाँ पे अगर एक में 4 बन रहा है तो टोटल कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 64, ठीक है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया टोटल 64। इस 64 में से, ठीक है, जो 3 होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे, बाकी जो 61 होंगे वो क्या होंगे, वो फंक्शनल कोडॉन होंगे, यानी फंक्शनल जेनेटिक कोड होगा, बाकी 3 नॉन फंक्शनल जेनेटिक कोड होगा। कौन कौन से होंगे मैंने बता दिया, UAA, UAG एंड UGA स्टॉप कोडॉन होगा, इनिशिएटर कौन होगा, AUG होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जेनेटिक कोड को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर जो है ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, तो सो मैंने इसको पढ़ाया, ठीक है। इसका काफ़ी डिटेल में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप जो है अगर किसी को वो पढ़ना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक जो है वो भेज दूँगी, और यूट्यूब पे भी मतलब आपको हमारे चैनल पे जो है मिल जाएगा जेनेटिक कोड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।